हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की अपनी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं की, जिसको अंग्रेजी में हम कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से बड़ी हों और केवल स्वयं से विभाजित हों उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये अनंत तक चली जाती है। तो ये कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब इसको अपन एक सरल भाषा में भी समझ सकते हैं। जैसे इस भाषा जो परिभाषा लिखी है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, तो अपन इसको सरल तरीके से क्या समझ लें कि ऐसी संख्याएं जो केवल खुद के पहाड़े में आती, मतलब वो अपने अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आती, तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपन इसको देखें, 2 कहाँ आता है? केवल 2 के पहाड़े में आता और कहीं नहीं आता। 3 केवल 3 के पहाड़े में आता है। 5 के पहाड़े में आता है। 23 केवल 23 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो जो भी संख्याएं जो केवल खुद के पहाड़े में आए उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है और इसको आप इस तरीके से याद आसानी से रख सकते हैं। अपन समझते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से बड़ी हों एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हों वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या इसको एक अन्य भाषा में अपन कह सकते हैं कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो भाज्य संख्याएं होंगी। मतलब जो अभाज्य नहीं है वो क्या होगा? वो भाज्य होगा। ठीक, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 अनंत तक। मतलब कहने का क्या होगा? जैसे कि इसको देखें 4, तो 4 क्या है? 1 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। मतलब ये केवल खुद के पहाड़े में नहीं आता, उसके अलावा किसी और चीज के पहाड़े में भी आता है, इसीलिए ये क्या है? भाज्य संख्या। ऐसे ही 6 क्या है? 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है। मतलब ये खुद के पहाड़े के अलावा और भी चीजों के पहाड़े में आता है, तो ये क्या है? ये भी भाज्य संख्या है। ठीक, इसी प्रकार अपन देखें 9, तो ये 9 के अलावा 3 के पहाड़े में भी आता है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो जो भी संख्याएं अभाज्य नहीं है वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर जो संख्याएं अपने खुद के पहाड़े के अलावा दूसरी संख्याओं के पहाड़े में भी आती हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गणित में आगे चल के ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जहां पर आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अंतर जानना बेहद जरूरी होगा। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा और याद भी रखिएगा।